मैं राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, बेग विलंब न करिए ने साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। वही दिन मंगल है जब राम को युवराज बनाया जाएगा। मैं तुम लोगों का विचार जानना चाहता हूँ, क्या तुम लोग चाहते हो राम इस अयोध्या की युवराज होने? महाराज, अगर आप हम मंत्रियों का मत जानना चाहते हैं, जो आपने ये संकल्प लिया है कि इस अयोध्या के युवराज प्रभु श्री राम जी हों, तो हम तो यही कहेंगे, जिया हो जगतपति बरस करोड़ी, आपकी उम्र करोड़ों वर्ष की हो जाए, जो आपने ऐसा संकल्प लिया है। हमारा सभी मंत्रियों का यही मत है कि राम को इस अयोध्या का युवराज पद तुम लोगों ने अपना विचार तो बता दिया, लेकिन जो पांचे मत लागे नीका, तो करूं हरस ये रामई टीका। अगर 5 लोगों का मत है, कहते हैं पंच परमेश्वर होते हैं, जब परमेश्वर का मत हो जाता है तो फिर किसी के मत की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जाओ, हमारी अयोध्या की प्रजा से पूछो, क्या ये लोग चाहते हैं कि राम अयोध्या के युवराज बने? जाओ। अयोध्या के समस्त प्रजावासियों, महाराज दशरथ जी ने अपने बड़े पुत्र प्रभु श्री राम जी को इस अयोध्या का युवराज बनाने का संकल्प लिया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग सहमत हैं कि इस अयोध्या के युवराज प्रभु श्री राम जी बने? अगर आप लोग सहमत हैं तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएं। बस इतने ही लोग। पीछे वाले आप नहीं चाहते क्या कि इस अयोध्या के युवराज प्रभु श्री राम जी हो? उठाइए सभी लोग हाथ और बजाइए जोरदार तालियां, और जोर से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। महाराज, समस्त प्रजावासियों का ये मत है कि इस अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाए। क्यों नहीं? अब अयोध्या में राम राज होगा, जी राम राज होगा। और देखिए, इस गांव में लीला हो रही है अमरपुरा में, तो अमरपुरा में भी रामराज होगा। यही होगा, क्योंकि इसी यही रामलीला से मिलता है। और जैसी सहमति मैंने देखी, यहाँ के लोगों की हृदय प्रसन्न हो गया कि ये लोग राम को बहुत स्नेह करते हैं, राम को बहुत चाहते हैं। क्यों नहीं? सेवक महाराज, तुम गुरु भगवान के पास चले जाओ, गुरु जी से कह देना, सर्वप्रथम उनके श्री चरणों में हमारा प्रणाम कहना, और कहना महाराज ने कहा है राज तिलक में कौन कौन सी वस्तुएं लगनी है, स्वेक तालिका में अंकित करवा लेना। और कह देना कि राम के भवन को चले जाएं, राम को कुछ शिक्षा प्रदान करें। राजा युवराज राजा बनने के पूर्व क्या नियम और संयम होते हैं, ये जाकर के राम को बतला दें। जो आज्ञा महाराज। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आय सोई, पर्दा राम राज अभिषेक तो बेग करो सोई सो। गुरुदेव भगवान के चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। और राजमंत्री सुमंत्र जी महामंगल हो। कहे गुरुसदन में आने का कोई कारण? हाँ गुरुदेव भगवान, मुझे महाराज दशरथ जी ने भेजा है, कहा है कि राज्याभिषेक में जो जो वस्तुएं लगती हैं, आप उन्हें एक पत्रिका में अंकित कर दें, ताकि वह वस्तुएं मंगवा ली जाएं। सर्वप्रथम आनव सकल सुतीरथ पानी सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। शेष सामग्री अयोध्या में ही उपलब्ध है, वहीं पर प्राप्त हो जाएंगी। अस्तु। और उन्होंने कुछ कहा है हमारे? हाँ गुरुदेव भगवान, महाराज ने कहा है कि राजा बनने के जो नियम और संयम होते हैं, आप राम के कनक भवन की ओर चले जाए और उनको नियम और संयम बतला दें। अवश्य राम जी को हमारे आने की सूचना पहुंचाओ, हम शीघ्र ही उनके भवन की ओर प्रस्थान। जो आज्ञा है गुरुदेव। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पति नायवो माता। प्रभु श्री राम जी, आपके कुल गुरु बाबा वशिष्ठ जी पधार रहे हैं। द्वार आए पदो नायवो माता।
सादर अर्घ दिए घर आने। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी लखनऊ, धर्मवीर सिंह जी लखनऊ, आपके द्वारा 101 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सोरह भांति पूज सनुमाने, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। श्री गुरुदेव भगवान, आज आपका आगमन स्वयं चल करके इस सेवक के गृह की ओर हो रहा है। आज हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों के भी पुण्यों का उदय हुआ है, क्योंकि उचित तो ये होता है कि सेवक को स्वयं स्वामी के पास जाना चाहिए, परंतु आज स्वामी स्वयं सेवक के पास चल करके आ रहे हैं। भगवान, हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। सेवक सदन स्वामी आगमनु, और मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक के गृह में स्वामी का आना मंगल की जड़ एवं अमंगल को नाश करने वाला होता है। तदपि उचित जनि बोले सप्रीति, तदपि उचित जनि बोले सप्रीति, और पठिए काज नाथ असनीति। उचित तो ये था कि मुझे किसी सेवक के द्वारा वहीं बुला लिया जाता तो मैं आपके श्री चरणों में सेवा के लिए तत्पर हो जाता, परंतु प्रभुता तजी प्रभु कीन्ह सनेहु, और भयबु पुनीत आज यह गेहु। आपने अपनी प्रभुता को परित्याग करके इस सेवक के गृह को पवित्र कर दिया है भगवान। और हमारे संजू सिंह परिहार और राकेश राजपूत जी, आपके द्वारा 100 मुद्राएं श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उचित हो तस करिए गोसाई, क्योंकि सेवक लही स्वामी सेवकाई। जैसा भी आपको उचित लगे, जैसा आपका आदेश होगा, इस सेवक के द्वारा पालन किया जाएगा। धर्मात्मा राम आने का एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य में है तुम्हारे पिता श्री महाराज दशरथ जी। उनके हृदय में अभिलाषा ने जन्म लिया है। भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें युवराजू। तुम्हें अयोध्या का युवराज पद देना चाहते हैं। तो हमारा कहना केवल इसलिए है, आना भी मूल में यही हुआ है कि राम करहु सब संयम आजू। तुम्हें आज वो सारे नियम और संयम करने हैं, जिससे कि जय विधि कुशल निभाए काजू, जिससे कि विधाता इस कार्य को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करा दे। बस यही आना हुआ है। अब चल रहे हैं तुम्हारे पिताजी से कुछ विशेष कार्य है, उनके महलों की ओर तुम्हारा कल्याण है। गुरु सिख दे राय पही गयहु, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। अस विस्मय भयऊ। आज पहली बार श्री गुरुदेव के वचनों को सुन करके हमारे हृदय में विस्मय उत्पन्न हो गया। और विस्मय किस बात का? श्री गुरुदेव ने बताया कि हमारे पूज्य पिताजी हमें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। मैं विचार करने लगा, हम चारों भाइयों का जन्म एक ही साथ हुआ है। जय जन्म में एक संग सब भाई, और भोजन शयन केली लरिकाई। हम सभी भाइयों का जन्म
एक ही साथ हुआ है, एक ही साथ भोजन करना, एक ही साथ खेलना। इतना ही नहीं, ये कर्ण वेद करण वेद उपबीत बियाह, हम सभी भाइयों के जनेऊ संस्कार एवं विवाह संस्कार एक ही साथ संपन्न हुए हैं। संग संग सबो भाया भू उछाह, सभी उत्साह एक ही साथ संपन्न हुए, परंतु यही एक कार्य अंचित होने जा रहा है इस विमल वंश में। ये विमल वंश यहाँ अनुचित एक, क्या अनुचित? ये बंधु बिहाय बड़े ही अभिषेक, जो मेरे भाइयों को छोड़कर केवल मुझे राजा बनाया जा रहा है, या मेरी दृष्टि में अंचित हो रहा है। इधर सभी अयोध्यावासी यह कह रहे हैं वह कल कब होगा जब हमारे राम जी राजा बनाए जाएंगे। सकल कहीं कब होई काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। हम ही सुहाय न अवध बधावा, जैसे चोर ही चंदन रात न भावा। हमें ये अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। और किस प्रकार से? उसी प्रकार से जिस प्रकार से चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से हमें ये अयोध्या का बधाव अच्छा नहीं लग रहा। हम हैं देवता, लेकिन हम लोग अपना बेश छुपा करके घूम रहे हैं, क्योंकि रावण के जो राक्षस हैं, दूत हैं, वो हमें बहुत ही परेशान करते हैं, मारते भी हैं, उल्टा भी लटका देते हैं, खदेड़ते भी हैं। इसलिए क्यों भैया, कहो देवता, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है बधावा? अच्छा कहाँ से लगेगा? क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। बस यही समस्या है। अगर वो इस अयोध्या के राजा बन गए तो एक सीमित क्षेत्र में रह जाएंगे। और हमारे बालादीन प्रधान जी और इछोरा वाले आपके द्वारा ये 100 मुद्राएं प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देखो, जब जब हम देवताओं पर विपत्तियां आई हैं, तो उन विपत्तियों का समाधान ब्रह्मा की पुत्री माँ देवी सरस्वती जी ने ही किया है। हाँ देवता। उनका आवाहन किया जाए, वही आएंगी। शारद बोली विनय सुर करही, बारही बारो पायले परही। आजा 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 आजा, मेरी माँ शारदे हो, मेरी माँ शारदे कष्टों को मिटाने आजा। आज की रात माँ बिगड़ी को बनाने आजा, आज की रात माँ बिगड़ी को बनाने आजा। आजा 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 आजा। माता हो सबकी तुम प्यारी हो, तुम प्यारी हो। देती आशा हो सबको तुम न्यारी हो, देती आशा हो सबको तुम न्यारी हो। बुझता दीपक है दीपक है, दीपक को जलाने आजा। बुझता दीपक है,
दीपक को जलाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा, आज की रात माँ वीणा को बजाने आजा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण दया रूपेण विद्या रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै हाँ नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। और हवाएं तीव्र गति से चल रही हैं, तात्पर्य है माँ हमारी ओर दौड़ी चली आ रही है। हमने प्रेमों से माँ को बुलाया, माँ दौड़ी चली आना, मैया भागी चली आना हो। मैया वीणा को साथ मिलाना, मैया वीणा को साथ मिलाना। मैया भक्तों के भय को भगाना, माँ दौड़ी चली आना, मैया भागी भागी चली आना हो। सभी ये देवता तुमको बुलाए, रक्षा पुकार लगाए हो। सभी ये देवता तुमको बुलाए, रक्षा पुकार लगाए हो। कब से खड़े हैं राह निहारे, पर तू नजर में न आए। हम देवों के भय को भगाना, मैया वीणा के स्वर को सुनाना। हमने प्रेमों से माँ को बुलाया, माँ दौड़ी चली आना, मैया भागी चली आना हो। मैया दौड़ी चली आना, मैया भागी चली आना हो। मैया दौड़ी चली आना, मैया भागी चली आना हो। त्राहिमाम मैया, त्राहिमाम, रक्षा करो मैया। रक्षा करे माँ, रक्षा करी। अरे सनी देव, तुम इस तरह भेष बदलकर मेरे चरणों में बार बार त्राहिमाम का उद्घोष कर रहे हो। कारण क्या है? किस कष्ट ने तुम्हें दबाया है? क्या कारण है? बोलो। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, विपत्ति हमारे बिलोक बड़ हमारे ऊपर विपत्ति है। उस विपत्ति को हम बताएंगे नहीं, आप खुद बिलोके, खुद देखें। विपत्ति हमारी बिलोके बड़, मातु करिए सोई आज। समाधान भी आज ही करना है। श्री राम जाहि बन राज तजे, होई सकल सुर का। जो राम जी अयोध्या के राजा हो रहे हैं, वो अयोध्या के राजा ना होकर के वन के राजा हो जाएं, हम यही चाहते हैं। देवताओं, मैया, तुम चाहते हो जो राम अयोध्या के राजा हो रहे हैं जी, वो अयोध्या के राजा ना होकर
वन की ओर चले जाएं। वन के राजा हो जाए मैया। क्या मेरे द्वारा इस कार्य को किया जाएगा तो ये संसारवासी मुझे दोषी ठहराएंगे। माँ तू तो है नहीं थोरी ओ खोरी। आप कह रही हैं अगर मैंने ऐसा किया तो ये संसार मुझे दोष देगा कि मैया सरस्वती ने राम जी को वन भेज दिया, तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विस्मय हर्षि रहित रघुराऊ।